जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाने वाले हैं। सत्संग किसका है और क्या है सत्संग में, सत्संग को पूरा सुनिए। सत्संग में पूरा सुनेंगे, लास्ट तक जरूर सभी सुने और शेयर जरूर करें। उससे पहले करेंगे हम यहाँ पर पवित्र मंत्र जाप। आप भी हमारे साथ पवित्र मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी का सत्संग सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज ये मेरा अमृत वेले का 7वां सत्संग है जो गुरु जी ने मुझे सेवा दी। गुरु जी का बार बार शुक्राना कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मेरा शुक्राना सत्संग करवाने में भी पूरा साथ दिया। गुरु जी का बार बार शुक्राना। नहीं तो शायद ये गुरु जी की अगर ब्लेसिंग नहीं होती तो ये शायद कभी संभव नहीं हो पाता कि मैं अपना शुक्राना सत्संग कर पाऊँ, और वो भी अमृत वेले में। शुक्राना गुरु जी, बार बार शुक्राना कि आपने सेवा दी और उस सेवा को पूरा करने के लिए भी मेरे पूरी मदद की, पूरी ब्लेसिंग दी इस चीज़ के लिए कि मैं अपना शुक्राना सत्संग कर पाऊँ। रोज़ कोई ना कोई सत्संग होता ही रहा और मैं इतने सत्संग हैं कि जितना शुक्राना किया जाए कम है। अभी कल का ही एक सत्संग हुआ जो गुरुजी ने खुद आकर मेरी मदद की। मैं जब हैदराबाद में थी तो वहाँ पर एक मेरी फ्रेंड थी, पहले वो नोएडा रहती थी, उसकी ही मैरिज हो गई वहाँ पर। वो मुस्लिम है, तो वो क्या किया कि वो मेरे से हम मिलने आई और अपने साथ काफ़ी सारे कपड़े ले आई थी। नए कपड़े होंगे तो उसका कहना था कि जैसे मुस्लिम है तो अब वो यूज़ नहीं कर रही है, उनके बुर्का वगैरह डाल कर रखती है और इस वजह से उसने मुझे दे दिए वो कपड़े। तो मैंने डाले नहीं थे, गुरुजी की ऐसी कृपा रही। शायद एक बार पता नहीं कुछ एक आधा कुछ मैंने ट्राई किया हो तो कल वहीं पर थी मैं हैदराबाद, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा था कि गुरुजी ने मुझे रोक ही दिया। और वैसे भी हमारे फैमिली में ये शुरू से ही रही है कि हम किसी से कोई चीज़ कभी मांग कर, ऐसे स्पेशली कपड़ों को लेकर तो हमने कभी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मेरे दीदी ही बताते होते हैं कि पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे उसमें कि किसी से भी कोई चीज़ मांग कर मत करना। इवन देन मैरिजेस पर भी कभी भी उन्होंने रेंटेड लहंगा या जो भी चीज़ें थे तो उनको पूरी मतलब उनकी सिकनेस थी कि कभी नहीं लेना है। तो मेरे को वो चीज़ भी एकदम से कुछ दिन से माइंड में स्टिक करने लगी जब मैं नोएडा आई। और 2 महीने से मेरे काम में जैसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो बार बार गुरुजी के भी मैसेजेस आ रहे थे कि नेगेटिविटी है, कुछ ब्लैक मैजिक है। तो मैंने एक भैया से भी डिस्कस किया कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, मैं ये कपड़े किसी को दे दूँ ना। तो उनका भी पहला रिप्लाई यही था कि फुर्सत होते ही ये इनको बाहर निकाल देना, चाहे कहीं रख आना, जिसके हाथ भी लगेंगे तो वो यूज़ कर लेगा, अपने घर से इसे बाहर निकाल देना। तो मुझे ये चीज़ और भी ज़्यादा हो गई। तो कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ पर एक साइड पे झुग्गियाँ सी कुछ बनी है, वहाँ वो किसी को मैंने पहले अपने कुछ कपड़े दिए थे तो उन्होंने यूज़ कर लिए थे। तो वही एक लड़की मुझे दिखी, तो मैं उसे 1-2 दिन से बोल रही थी कि जिसने पहले लिए थे क्या वो कपड़े ले लेगी। मेरे माइंड में ये था कि चलो कोई यूज़ कर ले, हमारे में नहीं करता। और मुझे थोड़ा बस वहम सा भी होने लगा कि नहीं, ऑलरेडी इतना कुछ है तो अपनी जान से ऊपर नहीं है, इसे निकाल दो। चाहे उनमें कुछ था या कुछ नहीं था, मेन यही था कि अंदर से एक इंट्यूशन हो गई थी कि जब यूज़ ही नहीं करने हैं तो ऐसे किसी के काम तो आ जाएंगे और कोई डाल लेगा, और वैसे भी 3-4 महीने से पड़े ही हैं। तो मैंने उस लड़की को बोला तो उसने मुझे बोला हाँ वो डाल लेगी तो आप दे देना। तो क्या हुआ कि मैं 1-2 दिन से काफ़ी पूछ रही थी, मुझे था कि जितनी जल्दी हो मैं इन्हें बाहर ही कर दूँ। बस मन में एक चीज़ आ गई थी कि बस बाहर करूँ मैं, और अगर वो ले जाती है तो ठीक है, नहीं तो मैं कहीं ऐसे ही किसी को दे दूँगी, आते जाते कुछ भी होगा। तो वो क्या हुआ कि अचानक से कल वो लड़की दिन में खुद ही नॉक कर किया और आ गई और कहती कि दीदी आपने कुछ कपड़े देने थे।
तो वो ले गई और मेरे घर से वो कपड़े निकल गए, जो कि काफ़ी टाइम से शायद मेरी जान पर कह दो या अटके पड़े थे, मुझे कुछ नहीं पता वो क्या था उनमें। तो ये इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि गुरुजी अब घर पे आए अपनी मर्जी से, जैसे परसों भी आए और मतलब चाहे मैं परसों पहचान नहीं पाई, वो जो भी था कुछ ना कुछ ऐसा कष्ट है जो गुरुजी अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, तो उनको भी लगा गुरुजी को कि ये चीज़ घर पे नहीं रहनी चाहिए, तो हाँ आते ही उन्होंने पहले वो निकलवा दिए। तो शुक्राना गुरुजी, बार बार शुक्राना। मेरे मन में भी ये चीज़ थी जिसको लेकर वहम सा हो रहा था, वो आपने खुद आते ही जो किया है उसके लिए बार बार शुक्राना। अब क्या हुआ कि कल मेरे घर के बाहर ही, कमरे के बाहर मुझे पके हुए चावल मिले, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई। मैंने आसपास काफ़ी लोगों से पूछा कि ये क्या है, कुछ है, कुछ समझ नहीं आए। तो मुझे मतलब इतना वहम सा हो रहा था कि क्या कोई कुछ करके गया है या क्या है, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी कई बार हुआ है। रोज़ मेरे कमरे के बाहर कोई ना कोई चीज़ मिल जाती है मुझे। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि ये चावल वाला तो मुझे अजीब सा ही लगने लगा कि ये क्या है। तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। एक घर के सामने लेडी रहती है, तो वो कहती कि हमने फेंके हैं क्या। तो मैंने कहा मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया है, मैंने तो कुछ बोला नहीं, मैंने तो ये बोला है कि भी गलत है कि तुम किसी के भी रूम के बाहर या घर के बाहर इस तरह से ये चीज़ें नहीं फेंक सकते हो या रख सकते हो। तो वो अपनी सफाइयाँ देने लग गई कि मैंने तो पकाई नहीं है, ये है, जबकि गुरुजी सामने सब देख रहे थे, उनको पता है कि मैं सफाई करने लग गई और मैंने किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन मेरे माइंड में एक चीज़ आ गई कि गुरुजी का काफ़ी दिन से मुझे मैसेज आ रहा था कि तूने जिसको दोबारा अपने घर पे बुलाया था ना, वो तेरे घर पे कोई चीज़ रखी गई है। तो और वाकई ये चीज़ सच थी। मेरे जब कुछ दिन पहले इलेक्ट्रिशियन आया था, तो उसके बाद वो जो सामने वाली कोई जो लेडी है वो कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर करती है घर के अंदर ही, मतलब झांक झांक कर देखने की उसकी बहुत आदत है। और हुआ क्या कि कल भी वही चीज़ एक दिन सफाइयाँ देने लगी, तो मैंने उसको आवाज़ लगाई थी और वो मेरे कमरे तक आ गई थी। तो ये चीज़ मुझे उस समय थोड़ा सा डाउट सा हुआ था जब मुझे ये गुरुजी का मैसेज मिला, लेकिन कल मुझे उस चीज़ का यकीन हो गया कि कुछ तो है भी, पर मैं उस लेडी को जानती नहीं हूँ। वो भी रेंट पे रहती है, मैं भी रेंट पर रहती हूँ, उसको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, ये क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो मैंने गुरुजी को सीधा बोला, गुरुजी आपका घर है, आप देख लो, अगर कोई गलत कर रहा है तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये चीज़ जो हो रही है गलत है, मैं बहुत भटक रही हूँ, मुझे पता है कि हर चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो रही हूँ कि अगर यहाँ रहकर ऐसा कुछ हो रहा है तो गुरुजी अब आप खुद संभालिए। तो अभी थोड़ी देर भी नहीं हुई, मैंने यूट्यूब पर एकदम से सामने खोला और मैसेज फ्लैश हो गया कि पुत्र मैं तेरे घर के मंदिर में बैठा हूँ, नेगेटिविटी आत्मा जी क्या कोई कुछ अब कुछ नहीं कर पाएगा, कोई दुख अब तेरे आसपास पटकने भी नहीं दूंगा। शुक्राना गुरुजी, बार बार शुक्राना है, क्योंकि मैं कल से सच में इस बात को लेकर बहुत परेशान रही और गुरुजी के ऐसे मैसेज मिलकर, और मुझे भी पूरा यकीन है कि गुरुजी के होते हुए अब कुछ हो नहीं सकता है। तो ये जैसे ही मुझे मैसेज आया तो मेरे को और भी ज़्यादा अंदर से ये हुआ कि अब गुरुजी आप अपने आप खुद देख लेंगे जो भी है। मैं तो हर चीज़ में सच में हाथ खड़े कर चुकी हूँ। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैंने थोड़ी टाइम के बाद मैंने लैंडलॉर्ड को अपने कॉल करके सारी बात बता दी कि ये सब कुछ हो रहा है, कि बिल्डिंग में अब टोटके भी करने शुरू हो गए हैं क्या लोग। तो वो उनका भी यही था कि कोई ऐसे फेंक गया होगा या कुछ झाड़ू, कुछ हर चीज़ को जब किसी को देखा ही नहीं तो वही चीज़ माइंड में थी, मेरे भी माइंड में थी और उनके भी, कि हम किसी को ब्लेम तो नहीं कर सकते। मैंने सिर्फ इतना बोला कि मेरे रूम के बाहर डेली कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि कल को अगर मैंने किसी को देख लिया तो फिर मत बोलना कि ऐसे है। तो लैंडलॉर्ड ने भी इस चीज़ का सपोर्ट किया कि अगर कोई दिखता है ऐसे तो हमें कॉल करना, हम भी उसको छोड़ेंगे नहीं, जो चीज़ गलत है वो गलत है। तो मेरे को इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कल की टेंशन है,
और लेकिन इतना लैंडलॉर्ड ने बोला कि तुम सुबह शाम पूजा करने वाले हो, तुम्हें क्या मतलब इस चीज़ में टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो मैंने तो खुद ही बोल दिया कि मैंने तो महादेव पे छोड़ दिया है कि वही संभालेंगे जहाँ मैं डेली मंदिर जाती हूँ। और ये मैं अभी गुरुजी आपसे भी बार बार बोल रही हूँ कि आप खुद देख लीजिए और इस चीज़ को जो हो रही है उसको भी बुद्धि दीजिए कि ऐसा कुछ मत करें। हम भी बच्चे हैं किसी के, कहीं से हम भी बाहर से आकर यहाँ पर रेंट पर रह रहे हैं और वो भी रेंट पर हैं। जो भी कर रहा है, कोई भी कर रहा है, क्योंकि इस बिल्डिंग में काफ़ी लोग जो भी हैं सब रेंटेड ही हैं और लैंडलॉर्ड तो अलग रहता है। तो प्लीज़ गुरुजी उसके दिमाग में ये चीज़ डालिए कि ये चीज़ गलत है। ऐसा अगर वो कुछ भी, कोई भी अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो सद्बुद्धि दीजिए और हम सबको इस कष्ट से बाहर निकालिए। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। बाकी मेरा आज का एक जो ये सत्संग है, इसके साथ ही मैं अरदास गुरुजी आपसे बार बार कर रही हूँ कि हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, आपको जहाँ ठीक लगता है प्लीज़ कहीं अगर आपको सही लगता है तो कहीं जो है करवा दीजिए मेरी जॉब का। ये मेरी अरदास कबूल कर लीजिए। मैं सच में बहुत परेशान हो रही हूँ और ये आसपास के लोगों की नेगेटिविटी और ये सब, इस सब के अंदर में मेरा टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि सच में आपकी बेटी बहुत परेशान है। मुझे कुछ नहीं सोच रहा है, सुबह से लेकर रात तक मैं सारी रात सो नहीं पाती हूँ और गुरुजी आपके ही मैसेज आते हैं कि पुत्र चिंता ना कर। पर अब इंसान है हम, तो टेंशन तो हो ही जाती है। आपके होते हुए मुझे पता है कि कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन एक दुनिया के लिए कह दीजिए, खुद के लिए कह दीजिए, मैं बहुत वेट की है। प्लीज़ इस अरदास को कबूल कर लीजिए। जहाँ आपको ठीक लगता है मुझे मेरी फील्ड से रिलेटेड अच्छी जॉब दिलवा दीजिए। 2 महीने से ऊपर वक्त हो गया, उससे पहले भी मैंने बहुत टाइम काटा था जब मैं हैदराबाद जाने लगी थी। सच में अब बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आज मैं बहुत भारी मन से, भरे हुए मन से, पता नहीं मन बहुत परेशान है। मैं आज ये सुबह के टाइम अमृत वेले में आपसे अरदास कर रही हूँ, प्लीज़ इसे कबूल कर लीजिए। और सत्संग तो रोज़ होते हैं, आपकी वजह से ही मैं हूँ। आपने मुझे इस 1 साल के अंदर इतना कुछ दे दिया है कि मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। अगर शायद आप नहीं होते, आप से मैं कनेक्ट नहीं होती तो आज मैं ये सत्संग भी शेयर नहीं कर रही होती, मर गई होती। वो दिन भी मुझे आज तक याद है। पर ये जब इतना कुछ किया, सर पे मेरे हाथ रखा है अपनों, तो इसे कभी मत हटाइएगा। मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं रही है, ना मेरे पास कोई सिफारिश है, ना कोई रेफरेंस है। और आपसे बड़ी किसी की सिफारिश नहीं है, किसी की कोई रेफरेंस नहीं है। मैंने उस समय भी यही बोला था जब मैं हैदराबाद जाने लगी थी कि गुरुजी आपके अलावा कोई नहीं है। और ये चीज़ सच भी है, आप ही हो, माता पिता भाई बहन सब कुछ आप ही हो, आपसे ही मैं हूँ, किसी से कोई उम्मीद नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हो। अपनी बेटी की अरदास भी सुन लीजिए, पूरी कर दीजिए। सब कुछ दिया है आपने, अमृत वेला बख्शा है, संध्या वेला बख्शा है, सारा दिन सत्संग सुनवा के मेरे कष्ट भी कटवा रहे हैं। अगर एक ही अरदास कबूल हो जाएगी तो मुझे आगे के लिए कुछ रास्ता दिख जाएगा जीने के लिए। बाकी तो आप हर जगह पर संभाल ही लेंगे। मेरे से सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो, संगत जी गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा। फिलहाल मैं आज के लिए सत्संग को गुरुजी की आज्ञा से विराम देती हूँ। गुरुजी की कृपा से मैं फिर से अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी जब गुरुजी की इच्छा होगी। गुरुजी जो भी सेवा देंगे वो सेवा भी ज़रूर सर माथे रख कर कबूल करनी है और अपना कर उस चीज़ को पूरा करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।
आशा करती हूँ आंटी जी का सत्संग आप सभी संगत को प्यारा लगा होगा। प्यारा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हो तो अपने ऑडियो रिकॉर्ड करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपको गुरु जी महाराज की सभी ब्लेसिंग, सभी महिमा के बारे में इजीली पता चलेगा। हमसे कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ हमें क्षमा करना। अभी हम करेंगे सत्संग को यहीं विराम। पवित्र मंत्र जाप के साथ आप सभी पवित्र मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।